हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे सीयूईटी के जो लेक्चर्स चल रहे हैं उस लेक्चर में था न्यूमेरिकल एबिलिटी, और एबिलिटी में क्या था चल रहा था, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ था पेरीमीटर एंड सरफेस पेरीमीटर, है ना, ये एरिया। आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है आपके पास यहाँ पे बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स क्या होता है, स्ट्रीम क्या होता है ना, डाउन स्ट्रीम, अपर स्ट्रीम, इन सबको लेके आज हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को अपना। तो देखिए पहला क्या बोला जा रहा है आपसे, है ना, फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्मूला है यहाँ पे कि जो भी आपके पास, मान लीजिए आप 2 मिनट के लिए ये चल रहे हैं आप, ये रिवर है, रिवर, और इसमें आप बोट चला रहे हैं, बोट चला रहे हैं। ये वाटर की स्पीड है, स्पीड इस ओर है, और इसकी भी स्पीड इस ओर है चीजों को, ठीक। तो इस प्रकार से जब डाउनवर्ड्स होता है चीजों को यहाँ पे, है ना, तो क्या होता है यहाँ पे कि जो स्पीड ऑफ बोट्स एंड स्पीड ऑफ रिवर यहाँ पे डाउनवर्ड स्ट्रीम में दोनों ऐड हो जाता है। जब अप स्ट्रीम होता है तो वहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, चीजों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। और आपको इतना मालूम होना चाहिए आपके पास कि स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, जो स्पीड ऑफ स्टिल वाटर होती है 1/2 A+B किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। और जब आपका रेट ऑफ करंट हो, रेट ऑफ स्टीम हो, रेट ऑफ स्टीम, स्पीड 1/2 A-B, इस प्रकार से। तो ये सब चीजें फॉर्मूले होते हैं जो आपको बेसिकली यहाँ पे याद होने चाहिए चीजों को, इन्हीं फॉर्मूले पूछा जाता है। और दूसरी बात, आपने बचपन में पढ़ा होगा स्पीड बराबर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम, है ना, ये देखा होगा आपने, है ना? इतना हो गया। कहीं आपसे पूछा जाएगा टोटल स्पीड, टोटल स्पीड, ये सब बचपन के फॉर्मूले हैं जो क्लास 10th 8 या 9th में आप लोगों ने पढ़े होंगे चीजों को। तो उन्हीं फॉर्मूलों को आपको दोबारा रिवाइज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबसे पहले वीडियो के लिंक को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और इस लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए। और घर में जितने भी फोन हो, उन फोन को, लैपटॉप है, फोन है आपके पास या टैब है, सबको ओपन कर लीजिए। वीडियो जितना हो सको उतना लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बेटा, इतना वॉचिंग कीजिए इसको, ठीक। आपके पास 25 सेकेंड है, उस सेकेंड के अनुसार आप लोग लगा लीजिए चीजों को, ठीक। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। डिस्टेंस D1/T1 प्लस D2/T2, D3/T3 और D4/T4, इस प्रकार टोटल स्पीड। कहीं आपसे एवरेज पूछा जाए फिर क्या होगा, एवरेज स्पीड पूछी जाए तो टोटल डिस्टेंस एवरेज अपॉन
टाइम का एवरेज यहाँ पे चीजों को। ठीक, तो यही होती है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस एवरेज टाइम। कितना एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम्स, इस प्रकार से आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं चीजों को। इतना चीजें होती हैं जो आपको मालूम होना चाहिए चीजों को। जितना आपको जहां भी लगता है कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछिए। अब इसके बाद से ठीक हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन, लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 20 सेकंड है और 20 सेकंड में आप पढ़ सकते हैं चीजों को। आपसे बोला जा रहा है कि ए मैन कैन बी रो अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर। मतलब यहां पे क्या दे रखा है आपके पास गिवन है जो अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम बी 7 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे बोला है फाइंड द रेट ऑफ स्टिल वाटर। रेट ऑफ स्टिल वाटर फॉर्म क्या था बेटा, फॉर्मूला रेट ऑफ स्टिल वाटर 1/2 ए प्लस बी 1/2 7 प्लस 10 इक्वल टू 8.5। इतना आ गया। अब आप बोल रहे थे रेट ऑफ करंट 1/2 ए माइनस बी 1/2 10 माइनस 7 1.5। इतना ए मेरे बेटा ऑप्शन, ए बेटा ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक ही जगह बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे 1.5 एच। आपसे बेटा इतना बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि ए मैन कैन बी रो अप स्ट्रीम सब 7 किलोमीटर पर आवर्स एंड डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर्स द फाइंड द रेट ऑफ स्टिल वाटर। मतलब स्टिल वाटर मतलब यहाँ पे एकदम शांत है। जब शांत है तो वाटर की स्पीड तो कुछ है नहीं है, ठीक। तो इतना। और जब आपसे बोले यहाँ पे रेट ऑफ करंट, करंट जब वाटर चल रहा होता चीजों को और आप भी चल रहे होते तो यहाँ पे क्या हो जाता है सबट्रैक्ट, ठीक। क्योंकि उसमें आप स्पीड कैसे पता कर पाएंगे कि मेरी स्पीड क्या है और वाटर की स्पीड क्या है, तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा चीजों को। तो ये चीज यहाँ पे। और जब अपोजिट डायरेक्शन में होते तो स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। तो बस आपसे इतना पूछा जा रहा है तो इसको उतार लीजिए आप। 10 सेकंड है, 10 सेकंड में उतार लीजिए। क्योंकि जो भी आपसे बोला जा रहा है उस चीज को हमें यहाँ पे यूटिलाइजेशन करना है चीजों को यहाँ पे। और हम एक लाइन के अंदर विदाउट फॉर्मूले यूज कर सकते सवाल को। बस कुछ नहीं करना है आपको, बस दोनों को एवरेज निकाला जाता है यहाँ पे। स्पेशलाइज जब स्टिल वाटर बोला जाता है यहाँ पे तो एवरेज ऑफ डाउन और अपर स्ट्रीम स्टिल वाटर, एवरेज ऑफ 7 प्लस 10/2 8.5 एंड करंट में, तो इनका सबट्रैक्ट कर दिया जाता है 10 माइनस 7/2 इक्वल टू 1.5। इतना एक लाइन के अंदर, चाहे आप ऐसे कर लीजिए और चाहे ऐसे कर लीजिए आप यहाँ पे चीजों को। तो दोनों को यहाँ पे निकालना है चीजों को यहाँ पे, ठीक। चलिए उतार लीजिए सवाल कोटे। वीडियो बेटा अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और थंबनेल बेटा दिखाते रहिए चीजों को, ठीक। ये सब बेटा सीयूटी में पूछे जाते हैं। और कैलकुलेशन बेटा जितना हो सके ना उतना फास्ट कीजिए आप लोग। क्योंकि क्या है ना, मैंने कई बार चेक किया है कि बच्चों की कैलकुलेशन सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है 0.5 में, 0.2 में, 0.3 में।
तो आप अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कीजिए। अभी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा उस चीजों को। तो आप बस अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए कि हम इसको कितने से अच्छे अपना बेटर बना सकते हैं। चीजों को अपने अंदर एक बेटर इंप्रूवमेंट लाइए चीजों को। जिस दिन आपके अंदर इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन आप एक अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ एक अच्छे एग्जाम वॉरियर बन सकते हैं। आप एग्जाम वॉरियर मतलब कि एग्जाम के लिए तैयार हैं, युद्ध के लिए। युद्ध एग्जाम होता क्या है? एक प्रकार का युद्ध तो होता है स्टूडेंट के लिए। जाएंगे, जीतेंगे या हारेंगे, दो ही काम होता है। इस सेना पे जवान जाता है ना, एकदम उससे आता है तैयार फात क्या सामने वाला ढेर हो जाएगा आज। तो ऐसे स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने के लिए कि आज एग्जाम को एकदम फोड़ डालेंगे। अब एग्जाम फोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आप लोग करने नहीं चाहते हो, है ना? तो प्रैक्टिस कीजिए, सवाल उतारिए। चलिए उतारिए। लीजिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। लीजिए उतारिए, सवाल को उतारिए। आपके पास बेटा है 20 सेकंड। हुआ बेटा? पढ़ा सवाल? चलिए क्या बोला जा रहा है? ए मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो ऑफ बोट एंड डाउन स्ट्रीम। क्या लिखे बेटा? स्पीड ऑफ डाउन स्पीड, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है बेटा यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। आवर्स इस थोड़ा मिनट में चेंज कीजिए आप यहाँ पे। 30 आवर्स 30 इंटू 45/60 मतलब बेटा कितना होगा? 3/4, 4×3=12 तो कितना है? 15/4 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक, इतना हो गया। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे चीजों को कि रिवर 2 hours 30 minutes टू द कवर ऑफ डिस्टेंस अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम तो कितना बेटा यहाँ चीजों को? 5/2 इंटू 30/60 2 इंटू 30/60 तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2×2=4 5 5/2 कैंसिल आउट यहाँ पे 2। अब आपसे बोला जा रहा है कि स्पीड ऑफ रिवर एंड करंट, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड रेट ऑफ करंट, सॉरी रेट ऑफ करंट कितने जाएंगे बेटा यहाँ पे? 1/2 4 - 2 = 1। ऑप्शन बेटा कितना जाएगा इसका आंसर? 1।
ये बेटा मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना पूछा जा रहा था आपसे। ठीक, आपसे देखो क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि मैन टेक्स 3 घंटा में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है चीजों को, डाउन स्ट्रीम में इतना तय करता है। फिर बोला यार कि अप स्ट्रीम में कि 2 किलोमीटर में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है चीजों को। यहाँ पे 2 किलोमीटर मतलब 2.5 घंटे में ओनली 5 किलोमीटर चल पा रहा है, और यहाँ का चल पा रहा है कि 3.25 घंटे में 3 घंटे 45 मिनट में वापस 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो की स्पीड दिखाइए, तो आपने डाउन स्ट्रीम की स्पीड बता ली कि इसकी स्पीड कितनी, 4 किलोमीटर पर आवर। एंड इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे अपर स्ट्रीम की, 2 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे बोला करंट स्पीड बताइए आप चीजों को, तो मैंने निकाल दिया यहाँ पे 1। ठीक, 1 किलोमीटर पर आवर, यही मेरा आंसर है और यही आपसे पूछा जा रहा था। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की मांग क्या है, क्वेश्चन की मांग क्या है चीजों को। उतारिए सवाल को आप, 1 सेकंड बता, 10 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको सवाल को, 10 सेकंड में सवाल को उतारिए आप। हो गया बेटा, चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए सवाल को बेटा, क्या सवाल को बोला जा रहा है, जो सवाल में बोला गया है आप उसको कीजिए। बस सवाल को बेटा लैंग्वेज को पढ़ना सीखिए पहले तो आप, कि लैंग्वेज बोल क्या रहा है चीजों को आपसे, लैंग्वेज की मांग क्या है। सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हाँ बेटा, क्या बोला जा रहा है, ए मैन कैन बी रो 18 किलोमीटर पर आवर एंड स्टिल वाटर। बेटा जो दौड़ लगा रहा है वो स्टिल वाटर क्या होता है, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। 1/2 ए प्लस बी। एक कितना बेटे यहाँ पे, इतना है, इतना है। ठीक, इतना गिवन है आपसे। इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन। मतलब आप क्वेश्चन को समझे बेटे, इस लाइन को समझिए आप। आपसे बोला जा रहा है कि इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग टू रो अप, मतलब यहां पर माना हमने यहां पे कि लेट जो अप स्ट्रीम है ना बेटा उसकी, वो क्या है, डाउन स्ट्रीम के 3 टाइम्स है, डाउन स्ट्रीम के 3 टाइम्स है चीजों को यहां पे। तो लेट अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड x एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड 3x। मतलब बेटा ये कितनी होती है b, और इसको हमने a माना। चलिए आपके मालूम है यहाँ पे चीजों को, तो 36 इक्वल टू 3x प्लस एक्स इक्वल टू कितने जाएगी, x की वैल्यू निकलेगी मेरे पास यहाँ पे 9। x की वैल्यू कितनी आई, 9। मतलब यहाँ पे जो डाउन अप स्ट्रीम आ रही है वो 9 आ रही है, और ये 27 आ रही है चीजों को। अब आपसे बोला जाएगा फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम, रेट ऑफ स्ट्रीम 1/2 ए माइनस बी, 1/2 27 माइनस 9 इक्वल टू 1/2 18 9 किलोमीटर पर आवर। इतना हो जाएगा चीजों को।
9 किलोमीटर पर आवर चीजों को। इतना आपसे पूछ सकता है चीजों को, बस इतना आपको पूछ रहा था चीजों को, इतना। देखिए सवाल में क्या था, लैंग्वेज उसकी बस थोड़ी सी कड़ी थी। हम यहाँ पे बस इस वाली कंडीशन को देखना है ओनली, इस वाली कंडीशन को। इट टेक्स हिम द थ्राइस एज लॉन्ग रो द अप एज टू द रो ऑफ डाउन। मतलब जो आपके पास अप स्ट्रीम है उसका 3 टाइम्स है डाउन स्ट्रीम। तो मैंने यहाँ पे जो माना था यहाँ पे लिख लिया चीजों को यहाँ पे बस। और आपसे बोला गया था ए मैन रो स्टिल वाटर। स्टिल वाटर स्पीड क्या होती है, 1/2 A + B। ठीक, तो वही चीज हमने यहां से कर लिया। यहाँ पे निकला मेरा एक्स की वैल्यू निकल आई और फिर मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और बेटा रेट निकाला था, रेट को मैंने यहाँ पे कर लिया। तो साथ साथ लिखते चलिए और समझते चलिए। पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। इस सवाल को लगाने में आपको मैक्स टू मैक्स टाइम लगना चाहिए, 10 सेकंड या 12 सेकंड यहाँ पे मैक्स टू मैक्स। क्योंकि आप वहां पूरी थ्योरी नहीं लिखते रहेंगे, वहां पर चीजों को माइंड में देखा कि हाँ स्टिल वाटर इतना होता है, तो हमने डायरेक्टली मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पर 9 निकालनी है, और वहां पे पुट कर लिए 27 और 9 आया, यहाँ पे घटा देंगे, यहाँ पे 18 आएगा बाई 2। मतलब पेन का भी कॉपी यूज नहीं करना, वहां पे पेन और कॉपी का भी यूज नहीं करना, बट डायरेक्टली मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है चीजों को। यहाँ पे इतना आपको मालूम होना चाहिए चीजों को। ठीक, चलिए उतारिए आप। चलिए 10 सेकंड आपके पास। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल को पढ़िए आप, 10 सेकंड आपके पास है। सवाल को पढ़िए, समझिए सवाल की लैंग्वेज क्या कह रही है। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों वहां पे आप सवाल की लैंग्वेज नहीं पढ़ पाते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई बहुत टफ पेपर था, बहुत खतरनाक सवाल था, आया ही नहीं हमसे। तो लैंग्वेज को सिंपली पढ़िए, और मैं आपको यहाँ पे देता हूँ 1 मिनट पढ़ने के लिए और सॉल्यूशन करने के लिए। 1 मिनट। आपसे बोले रहा कि देयर इज ए रोड एंड बिसाइड एंड रिवर। भैया कोई रोड है, ये रिवर है, और एक रोड है, साइड से ही रोड है। ये रेड पोर्शन बेटा क्या है, यहाँ पर रोड है, ये रोड है, रेड पोर्शन। रोड, ठीक। टू फ्रेंड स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस ए टू मूव प्लेस ए,
टेम्पल सिचुएटेड एन अदर प्लेस बी, एक कोई ए पॉइंट है यहाँ पे, ए पॉइंट और ए बी पॉइंट है, ठीक, सिचुएटेड एट द एन अदर प्लेस बी एंड देन रिटर्न ए टू बी। पहले आप ऐसे जा रहे हैं, फिर आप रिटर्न आ रहे हैं इस प्रकार से, ठीक, ये रिटर्न है, रिटर्न है आपके पास। वन ऑफ देम मूव्स ऑन ए साइकिल एट स्पीड, साइकिल की स्पीड कितनी है, साइकिल स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर। While an other soul sail on the boats at speeds 10 kilometers and river flow speeds 4 kilometer. Which of the two friends will be returns at place A? तो बताना भैया कि कौन आदमी पहले आया, कि जो नदी से आ रहा था या जो साइकिल से आ रहा था चीजों को। चलिए पहले तो निकालते हैं हम, जो इसकी स्पीड तो पता है साइकिल वाले की, अब निकालने किसके, जो नदी में से आ रहा था बोट के द्वारा आपके पास। लिखिए यहां पे स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है बेटा, यहां पे 10 + 4 इक्वल टू बोट और रिवर 14 एंड स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होता है, u + b, u - b, और u + b होता है चीजों को 10 - 4 इक्वल टू 6। अब स्पीड क्या होती है बेटा, यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट होते 2b × u अपॉन u + b। तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर चीजों को इसमें उल्टा लिख देंगे, आप कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन ए + b डाउन अपन 2 × 14 × 6 अपॉन 14 + 6 यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ काटेंगे तो 2 × 7 14 × 6 अपॉन 20 कैंसिल आउट बेटा, यहाँ पे 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे 284 84 / 10 8.4। अब आपसे बोला जा रहा था कि जो बोट की स्पीड है वो 8.4 किलोमीटर पर आवर है और साइकिल की स्पीड क्या है यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर से। तो पहले कौन रिटर्न होगा यहाँ पे, साइकिल वाला जो रोड के द्वारा आ रहा है वो पहले सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न होगा, क्योंकि बोट की स्पीड इतनी आ रही है और साइकिल की स्पीड मेरे पास कितनी यहाँ पे 12 किलोमीटर पर आवर से। तो रिटर्न ऑफ यहीं पे, तो कंक्लूजन बेटा कितना होगा कि जो साइकिल के द्वारा आ रहा है तो बेटा वो पहले आ जाएगा यहाँ पे, ठीक, जो पहले यहाँ पे आ जाएगा चीजों को। तो मतलब साइकिल द्वारा कितना ए आ रहा था तो ए पहले यहाँ पे रिटर्न हो सकता है चीजों को यहाँ पे, क्योंकि आपसे बोल दिया कि गया तो दोनों थे लेकिन जाने का किसी को पता नहीं था, वो बोले कि आने का पता है चीजों को यहाँ पे, ठीक। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। आपसे बोला गया यहाँ पे कि देयर इज अ रोड और बिसाइड्स ए रिवर, टू फ्रेंड स्टार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू मूव्स द अनदर प्लेस सिचुएटेड एट प्लेस बी, द रिटर्न ए अगेन वो आपके पास एक ही और आ रहा है चीजों को। तो वन ऑफ मूव्स द वन साइकिल स्पीड, साइकिल स्पीड कितनी है बेटा यहाँ पे, वो तो बाई रोड आ रहा है चीजों को, यहाँ पे जो रेड वाला पार्ट है वो किसका है, साइकिल वाला पार्ट है यहाँ पे। तो बेटा किसकी स्पीड कितनी है, इतनी। और आपसे बोला जा रहा है कि जो बोर्ड से रिटर्न आ रहा है तो उस वो बोर्ड वाला पहले आएगा कि साइकिल वाला चीजों को। तो मैंने बोर्ड की स्पीड निकाली, कितनी है यहाँ पे 8.4 आई, और मतलब इसकी स्पीड से क्या है लेस देन है। तो जब लेस देन है तो सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे, जो साइकिल से आ रहा है चीजों को। बस इतना निकालना था। तो पहले तो बेटा आप इसको उतार लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए चीजों को यहाँ पे।
ठीक, जितना हो सके वीडियो को बेटा, लिंक को इतना शेयर करना है कि बेटा हर बच्चों तक, हर फ्रेंड तक आपके पहुंच सके। जिन बच्चों को बेटा पास बेसिकली रिक्वायरमेंट है ना अच्छे कंटेंट की, तो उनके पास बेटा वीडियो की लिंक जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, पास जरूर शेयर कर दीजिए चीजों को, इतना आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक। तो इतना आप यहाँ पे कर सकते चीजों को यहाँ पे, और कल मैं आपको शेयर सुनाऊंगा, बढ़िया शेयर सुनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक। इतना आप कीजिए, इसको उतारिए आप। एक अच्छा सवाल है, इस अच्छे सवाल को आप जरूर पेन कॉपी में 100%, तो मैं आपको इसके लिए दे रहा हूं इसमें 2 मिनट्स, जिससे आप यहाँ पे रिटर्न रीड डाउन कर सकें चीजों को। उतार लीजिए इस सवाल को। हो गया बेटा, लीजिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल पर लगाइए बेटा। उतारिए बेटा सवाल को। पढ़िए सवाल को, क्या बोल रहा है सवाल आपसे। हाँ बेटा, ये बोला जा रहा है, ए मैन कैन बी रो 7.5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, स्टिल वाटर में है। एंड इट कैन बी रिटर्न 1.5 किलोमीटर एट आवर एंड आवर्स इट टेक्स 50 किलोमीटर बेटा, 50 मिनट टू रो ऑफ प्लेस एंड बैक्स। बेटा आपसे पूछा जा रहा है इसकी कि डिस्टेंस कितनी है। मान लीजिए बेटा यहाँ पे ए बी है, हमको बेटा मालूम नहीं है कि जाने की स्पीड क्या है और आने की स्पीड क्या है। हमने लिख लिया बेटा चीजों को यहाँ पे, है ना, स्टिल वाटर में बेटा, यहाँ चीजों को स्टिल वाटर में तो लिखे यहाँ पे लेट डिस्टेंस ए टू बी एक्स किलोमीटर बेटा, यहाँ पे एक्स किलोमीटर है। कितना है बेटा यहाँ पे, एक्स किलोमीटर है चीजों को। जब एक्स किलोमीटर है तो आपको मालूम चलना चाहिए यहाँ पे कि अप स्ट्रीम सॉरी डाउन स्ट्रीम क्या होता है बेटा यहाँ पे चीजों को, ए प्लस बी सॉरी यू प्लस बी, तो 7.5 प्लस 1.5 इक्वल टू 9 एंड
अप स्ट्रीम यू माइनस बी, कितना बेटा 7.5 प्लस माइनस 1.56 बेटा चीजों को। अब टोटल बेटा टाइम कितना मांग रहा है, तो टोटल टाइम है टेकन टाइम कितना लग रहा है बेटा यहाँ पे 50 मिनट। इनको बेटा आवर्स में करेंगे 50/60, ये आवर्स में आ गया बेटा चीजों को यहाँ पे आवर्स। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे x अपॉन डिस्टेंस बेटा यहाँ पे प्लस x/6 इक्वल टू 50/60। कैंसिल आउट बेटा चीजों को। अब ऊपर बेटा x कॉमन ले लीजिए, 6 + 9/54, ये का डायरेक्ट 54 क्यों, 6 × 9 कर दीजिए इज इक्वल टू 5/6। कैंसिल आउट, यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा x × 15 इक्वल टू 5। कैंसिल आउट बेटा चीजों को यहाँ पे अपॉन 9 3 3 और x इक्वल टू कितना होगा 3 किलोमीटर। आप समझे क्या बोला जा रहा था, आपसे बोला जा रहा है कि कोई A से B तक जा रहा है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है आपको, और आपसे बोला जा रहा है कि जब वो जा रहा है तो उसका जो स्टिल वाटर की स्पीड है यहाँ पे तो कितना है यहाँ पे, और आपको मालूम है कि डाउन स्ट्रीम के लिए कितना हो जाता है कि 7.5 u प्लस बी होता है, और आपसे बोला कि अप स्ट्रीम के लिए u माइनस बी। तो यहां से निकाल लिया मैंने, a निकाल लिया और b निकाल लिया, इसको बेटा मैं a कहता हूं, इसको मैं यहाँ पे b मान लेता हूं कि डाउन स्पीड की स्पीड कितनी है और अप की स्पीड कितनी है, दोनों की स्पीड निकाला और आपके पास टोटल टेकन टाइम दे रखा था, और टाइम बराबर बेटा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैंने जब आपको स्टार्ट कराया था उसमें लिखा हुआ था कि टोटल टाइम पूछा हो, टोटल डिस्टेंस पूछा हो, टोटल स्पीड पूछी है, तो क्या कर सकते चीजों को हम सब कुछ सम करके इतना लिखते कि टोटल स्पीड पूछी होती तो d1/t1 प्लस d2/t2 प्लस d3/t3। तो इस प्रकार से हम चीजों को कर सकते थे चीजों को यहाँ पे, तो वही चीज हमको यहाँ पे दे रखा था, तो वो चीज हमने यहाँ पे किया हुआ चीजों को, इतना आप लोग कर सकते हैं। उतार लीजिए सवाल को, क्योंकि एक अच्छे सवाल हैं, जो सवाल आपको लग रहे हैं कि मुझे उतारने हैं और नहीं भी लग रहे हैं उतारने हैं, तब भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चाहे पेन और कॉपी पे लिखते रहिए चीजों को। जब तक आप खुद से रिटर्न नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखने से मैथ नहीं आती है बच्चों, देखने से मैथ नहीं आती है कि हमने देख लिया हाँ सही है एकदम आ जाएगा। तो जब तक पेन और कॉपी उंगलियों को नहीं पता चलेगा कि आपने क्या किया ना, तब तक उंगलियां वहां पे टिक नहीं कर सकती हैं। दिमाग के साथ साथ उंगलियां भी खोलना बहुत जरूरी होता है, समझ गए ना। उंगलियों को काम दिया है ना भगवान ने, तो खाना खाने भर के लिए नहीं दिया है, इससे पढ़ाई लिखाई एंड अदर एक्टिविटी भी की जाती है। जिनकी उंगलियां नहीं हो उनसे पूछो कि कैसे पढ़ा रह जाता है, ठीक ना। तो आप इसका उंगलियों के प्रयोग करके नोट्स बनाइए, ये सब अच्छे सवाल है। चीजों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चीजों को, इतना आप करते रहिए चीजों को, कमेंट बॉक्स में और आप कमेंट भरते रहिए चीजों को, ठीक। चलिए उतारिए सवाल को। चलिए रोज की तरह ये सवाल होमवर्क में आपके लिए, होमवर्क में है, और ये सवाल भी होमवर्क में है। इन दोनों सवालों को होमवर्क करके आपको लाना है, और कल मैं इसी सवाल से कंटिन्यू करूंगा। आपको सवाल लगा के लाना है, जो चीज़ नहीं आती है आप पूछिए, मैं आपको बेझिझक बताऊंगा। आप पूछने में बेटा कोई टेंशन नहीं है, आप कमेंट बॉक्स कीजिए। दूसरी बात, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ कि जब भी आपको मालूम है कि किस टाइम सभी क्लास लगाई जाती है, लाइव आते हैं, आप उस टाइम आइए,
कमेंट बॉक्स में खूब पूछे बेटा, हम आपकी इंक्वायरी और क्वेरी करने के लिए बेटा जो भी डाउट होंगे बेटा सारे डाउट आपका क्लियर किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक, आप हमारे सेंटर पे आइए, है ना, तो वही चीज है यहाँ पे, तो आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, कंटेंट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कभी भी आपको। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और वीडियो की लिंक बेटा जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, थैंक यू सो मच।